जय श्री कृष्ण। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 में, अक्षर ब्रह्म योग। यह अध्याय अर्जुन द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों से शुरू होता है और भगवान श्री कृष्ण इनका उत्तर देते हुए बहुत ही गहन रहस्यों को खोलते हैं। अर्जुन श्लोक 1 और 2 में जो 7 प्रश्न पूछते हैं, उनमें से 5 में तो वो ब्रह्म, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का अर्थ ही जानना चाहते हैं। छठे प्रश्न में वो पूछते हैं अधियज्ञ शरीर में कैसे रहता है, और 7वें प्रश्न में वो पूछते हैं दृढ़ मन से आपकी भक्ति में लीन रहने वाले भक्त मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं, अर्थात प्राप्त कर पाते हैं। श्लोक 3 से 4 में भगवान इनमें से पहले 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं ब्रह्म वो अविनाशी तत्व है जो सदा एक सा रहता है, वो नहीं बदलता, ये जग बनता बिगड़ता बहता है। अध्यात्म आत्मा ही है प्यारे, जो मेरी अपरा शक्ति, इसे जानने को बने आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति। यही आत्मा शरीरों को धरे, यही तो उनमें जीवन भरे। कर्म वो कार्य हैं अर्जुन जो सब जीवों के हेतु हैं, यही कर्म फलों को दिलाने वाले अर्जुन सेतु हैं। अधिभूत इस भौतिक अविनाशी प्रकृति का नाम, बनना बदलना मिटना सदा से प्यारे इसका काम। अधियज्ञ बन मैं ही अर्जुन सबके यज्ञ स्वीकार करूं, उसी अनुरूप सबको फल मैं ही अर्जुन प्रदान करूं। मैं ही सब जीवों के भीतर अंतर्यामी बन के रहता हूं। हर कर्म जीव का यज्ञ के जैसा पार्थ, मैं ऐसा कहता हूं। हर कर्म अंदर बैठे मुझ अधियज्ञ को अर्पित होता है, उसके पीछे का अर्जुन हर एक भाव समर्पित होता है। मुझसे कोई भी भाव कभी अर्जुन प्यारे छुप नहीं पाता है, तभी तो भला बुरा हर कर्म फल बन के वापस आता है। यानी हम किसी के साथ जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं, वो उस व्यक्ति के पास नहीं जाता जिसके प्रति हम करते हैं, वो सीधा भगवान के पास जाता है और भगवान उसके अनुरूप उसका फल हमें देते हैं। किसी और को तो हम धोखा भी दे लें, परंतु भगवान तो हृदय में ही बैठे हृदय के भाव नोट कर रहे हैं। इसीलिए हमें हर काम करते समय अपना भाव शुद्ध रखना चाहिए। हम जो भी सोच रहे हैं सदा याद रखो वो नोट कर रहे हैं। हमारा हर विचार यज्ञ की आहुतियों की तरह प्रभु को अर्पित हो रहा है। कुछ बुरा सोचें तो विचार करें कि क्या हम ये बुरे विचार चढ़ाना चाहते हैं भगवान को। संतों का ये मत है कि इस बात को धारण करने के 2 लाभ हैं। पहला, कि हम कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। दूसरा, कि हमें सदा याद रहेगा कि भगवान भीतर बैठे हैं, यानी उनका स्मरण रहेगा। और ये हमें ले आता है अगले श्लोकों पर, जिसमें स्मरण संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर हमारे प्रभु देते हैं। श्लोक 5 से 6 में प्रभु अर्जुन को पूर्ण आश्वासन देते हुए कहते हैं अंतकाल में मुझको पाने का भेद बताता हूं। सारा खेल स्मरण का है। अर्जुन मैं समझाता हूं, स्मरण ही हर एक साधन का है अर्जुन समझो प्राण। स्मरण बिन हर साधन मानो हो जाता मृतक समान। स्मरण करे है जीव को अर्जुन इस भव सागर से पार। जीवन नाव को दिशा देती है सिमरण की पतवार। प्राणी जिन भावों को लेकर इस जग से अर्जुन जाते, फिर उसी अनुसार वो अगला जीवन अपना पाते। मुझको याद कर जाने वाले रिश्ता मुझसे जोड़ते हैं, वो मुझको पाकर अर्जुन भवबंधन अपने तोड़ते हैं। श्रोताओं, यह बात सुनकर कोई प्रश्न कर सकता है, फिर रोज रोज क्या भजन करना? मरते समय प्रभु को याद कर लेंगे, काम हो जाएगा। अभी तो मौज मनाते हैं। पर यहां सोचने की बात है, मरते समय हमें किसका स्मरण होगा? हमें वही याद आएगा जिसमें हमारा मन लगा होगा, जिसे हमारी बुद्धि महत्वपूर्ण मानती होगी या जिसको याद करने की हमारी आदत होगी। यही बात प्रभु अगले श्लोक यानी श्लोक 7 और 8 में कहते हैं मुझको सदा स्मरण रखो और संग में अर्जुन युद्ध करो। मन मुझको अर्पित कर प्यारे भावों को अपने शुद्ध करो। मुझको अर्पित मन बुद्धि से जब कर्तव्य निभाया जाता है, मुझको इस विधि से अर्जुन अपना गंतव्य बनाया जाता है। धनुष पे अर्जुन बाण चढ़ा हो, परंतु मन हरि चरणों में पड़ा हो।
ऐसे मेरे परायण भक्त की अर्जुन देखो शान निराली है। ऐसी समर्पित भक्ति निश्चय ही मेरा धाम दिलाने वाली है। जो भी मन निरंतर मुझ में टिकाने का अभ्यास करता है, वो मुझे पाकर अर्जुन सफल अपने सब प्रयास करता है। यहाँ प्रभु ने यह बताया कि कर्म में लगे हुए भक्त कैसे उन्हें स्मरण के द्वारा पाते हैं। आगे श्लोक 9 में भगवान बताते हैं कि उन्हें कैसे कैसे स्मरण किया जाता है। कोई सर्वज्ञ, कोई अनादि, तो कोई सर्वनियंता कह के याद करे। कोई सबसे सूक्ष्म समझे, कोई पालन करता कह फरियाद करे। कोई अचिंत्य कहे, कोई ज्ञान रूप, कोई अंधकार मिटाने वाला। मैं सगुण, मैं ही निर्गुण, और मैं ही हर चिंतन से पार कहाने वाला। भगवान का स्मरण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। जैसे कोई भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और भगवान के सच्चे संतों का ध्यान कर सकता है। इनमें से किसी का भी ध्यान भगवान का ही ध्यान है। इस श्लोक में भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है, जिनके माध्यम से भगवान को याद किया जा सकता है। अब श्लोक 10 से 13 में प्रभु योग बल से युक्त योगियों के स्मरण और निराकार की प्राप्ति के मार्ग को बताते हैं। प्रभु बताते हैं, देह त्यागते समय वो मन भ्रिकुटी मध्य में लाते हैं, प्राणों को वश कर ओम मंत्र की ध्वनि लगाते हैं। योगी जन ऐसे जग से जाते और परम पुरुष को पाते। वेदज्ञ मुझे उस अविनाशी ब्रह्म रूप में जाने, मेरी खातिर तप संयम की अपने मन में ठाने। उस ब्रह्म को पाने का प्यारे भेद बताता हूं, विधि ओम उच्चारण की अब समझाता हूं, जो सब द्वारों को रोक के प्राण वायु ऊपर मोड़ के यौगिक धारणा अपने अंदर पूरी पाठ उतार ले, मुझे स्मरण करे, ओम रूपी ध्वनि से पुकार ले। फिर वो जाकर जग से अर्जुन वापस कभी ना आते। योग बल के प्रभाव से दुर्लभ परम गति वो पाते। और जिसके पास कोई योग बल ना हो, उसका क्या होगा? जिसे योग का ये मार्ग कठिन लगे, उसके लिए क्या कोई सुगम मार्ग है? अब श्लोक 14-15 में भगवान ऐसे भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। संत जन इसे गीता जी के सबसे मीठे श्लोकों में गिनते हैं। मुझको पाने को, भक्त मेरे को कोई तप या योग नहीं चाहिए, कोई विधि, कोई वस्तु, कोई समय के संजोग नहीं चाहिए। अर्जुन, जिसके मन में मेरे सिवा कोई दूजी सूरत नहीं होती, मुझे पूर्ण समर्पित हो तो फिर कोई और जरूरत नहीं होती। जिसने अपना हर पल अर्जुन केवल मेरे ही नाम किया है, उठते बैठते सोते जगते मानो हर पल मेरा काम किया है। मेरा ऐसा भक्त जिसके चिंतन में मैं सदा विद्यमान हूं, उस भक्त के लिए अर्जुन मैं बड़ा सुलभ, सरल, आसान हूं। वाह, ये ईश्वर की कितनी करुणा है। बड़े से बड़ा योगी हो या कोई सरल सा भक्त, प्रभु सबके लिए मार्ग बताते हैं। शायद जो जितना सरल हो, उसके लिए उतना ही सरल मार्ग है हमारे प्रभु के पास। तो न कोई कठिन तप, न गहन ज्ञान और न ही कोई योग बल, सिर्फ नित्य अनन्य स्मरण और भगवान स्वयं सुलभ हो जाएंगे हमारे लिए। श्रोताओं, पूरी गीता जी में सुलभ शब्द केवल एक बार यहीं आया है। अर्थात योग कठिन हो सकता है, लेकिन सदा प्रेम पूर्वक स्मरण करने वाले के लिए भगवान को पाना बहुत आसान है। ये मार्ग सरल भी है और सबसे ऊंची प्राप्ति भी करवाता है। अब श्लोक 15-16 में प्रभु यही बताते हैं। उसे इस संसार में अर्जुन अब फिर आना जाना नहीं पड़ता। इस अनित्य दुख रूपी संसार का बोझ उठाना नहीं पड़ता। ब्रह्मलोक तक सब लोकों में प्यारे रहता जन्म मरण है। केवल मेरे परम धाम में इन दुखों का न कोई संक्रमण है। ऐसा भक्त सुगमता से मेरे परम धाम को अर्जुन पा जाता, जो निरंतर मुझसे प्रेम लगाकर अपना मुझे बना जाता। श्रोताओं, अब प्रश्न उठ सकता है, ब्रह्मा जी के लोक से वापस क्यों आना पड़ता है, जबकि भगवान के लोक से वापस नहीं आना पड़ता? इसका उत्तर प्रभु श्लोक 17 से 21 में देते हैं। ब्रह्मलोक में एक दिन में 1000 युग होते हैं, फिर उतनी लंबी रात जिसमें ब्रह्मा सोते हैं। जब वो उठते तो सृष्टि का सृजन होता है, फिर उनकी रात में पार्थ विसर्जन होता है। यही क्रम निरंतर चलता रहता है, जीव इसी में आता जाता रहता है। लेकिन इन सबसे ऊपर
मेरा अविनाशी परम धाम है। परम गति, वैकुंठ या गोलोक, सब उसके ही नाम हैं। वो ही बस इन सब बदलावों से ऊपर अर्जुन एक धाम है। तभी वहां जाके कटे जीवन मरण और कष्ट तमाम है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि प्रभु को प्राप्त करके ही जन्म मरण और सब कष्टों से मुक्ति हो सकती है। भगवान पहले ही बता चुके हैं कि उनको कर्म करते हुए पाने का क्या तरीका है। दूसरा, योग से उन्हें कैसे पाया जा सकता है। और तीसरा, कि कैसे भक्त के लिए वो बहुत ही सुलभ हैं। अब प्रभु बताते हैं कि इनमें से मार्ग कोई भी हो, लेकिन एक चीज है जो सब मार्गों के पथिकों में होनी जरूरी है। ऐसी महत्वपूर्ण चीज क्या है, प्रभु श्लोक 22 में बताते हैं। मेरी सत्ता अर्जुन सब सत्ताओं से ऊपर है, सर्वव्यापी है और सब जीवों के भीतर है। लेकिन मुझको पाने को अर्जुन भक्ति ही एक साधन है। भक्ति युक्त हो तो प्यारे, हर साधन का अभिवादन है। मैं प्रेम बिना नहीं मिलता, बेशक कर लो लाख उपाय। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ के भक्त धाम मेरे में आए। श्रोताओं, ज्ञान, योग, तप, व्रत, सबका सार भक्ति में है। जीव कोई भी साधन करे, बस प्रेम और भक्ति से युक्त होकर पूरे हृदय से करे, वो हमारे प्रभु को जरूर पालेगा। यही अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें वो पूछते हैं, आप अंतकाल में कैसे जानने में आते हैं। उत्तर है, अनन्य प्रेम रूपा भक्ति से। अब श्लोक 23 से 26 में भगवान एक अद्भुत रहस्य बताते हैं। इस जग से जाने के समझो केवल 2 ही रास्ते हैं, एक मोक्ष का, दूजे से तो जन्म मरण में फंसते हैं। पहला मार्ग अग्नि प्रकाश दिन और उत्तरायण का है, दूजा मार्ग धुंध रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन का है। पहले मार्ग से जो है जाने वाले मानो वापस नहीं, वो आने वाले। लेकिन जो दूजे रास्ते जाते हैं वो वापस यहीं आ जाते हैं। यहां दिन और उत्तरायण का प्रयोजन किसी बाहरी समय के मुहूर्त से नहीं है। यहां उस समय की बात है जिस समय जीव का आंतरिक प्रकाश बढ़ा हुआ है, जब वह जागृत है, जब उसकी चेतना ऊपर की ओर चल रही है, जब उसका मन भगवान के स्मरण से युक्त है। ऐसी मनोस्थिति में शरीर छोड़ने वाला लौटकर इस संसार में नहीं आता, बल्कि परम धाम को जाता है। और दूसरी ओर जब जीव एक धूमिल मनोदशा में, अज्ञान की अवस्था में मोहयुक्त होकर निम्न कोटि के भोगों की ओर मुड़ा हुआ ही संसार से चला जाता है, तब वो भगवत प्राप्ति से चूक जाता है और कुछ देर कर्मानुसार अन्य लोकों में रहकर वापस यहां आ जाता है। लेकिन अब अंत में श्लोक 27 और 28 में हमारे प्रभु सारा रहस्य समेटते हुए कहते हैं, इन दोनों रस्तों को जो सही से जान लेता है, मोह से निकल अपनाकर कल्याण लेता है। छोटे पड़ जाते फल वेद तप यज्ञ और दान के, सीधे परम गति मिलती इन रस्तों को जान के। श्रोताओं, यही है स्मरण भक्ति की महिमा। न नियमों का डर, न समय की सीमा, केवल प्रेम चाहिए, निष्ठा चाहिए, समर्पण चाहिए। तो यह था अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, जहां भगवान ने मृत्यु को भय का विषय नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बताया। यह ज्ञान केवल किसी सन्यासी के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीते जी मृत्यु से पार होना चाहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है, स्मरण ही साधन है, प्रेम ही योग है और भक्ति ही परम गति है। जय श्री कृष्ण।